नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। यूपी के बलरामपुर में मिड डे मील के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। शिकायतों पर की गई जांच में लगभग 11 करोड़ रुपए के गबन की पुष्टि हुई है। पीएफएम पोर्टल पर गलत विवरण और छेड़छाड़ के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के एमडीएम कोऑर्डिनेटर फिरोज अहमद सहित 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बलरामपुर में मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि 2021 से लेकर अब तक लगभग 11 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला के मुताबिक पीएफएमएस पोर्टल पर डिटेल्स मिलान में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद पूरी जांच शुरू हुई। इस घोटाले में मदरसों के 3 प्रधानाध्यापक, 5 ग्राम प्रधान और परिषदीय विद्यालयों के 5 प्रिंसिपल भी शामिल पाए गए। जांच के अनुसार एमडीएम के जिला समन्वयक फिरोज अहमद ने मदरसों, स्कूलों और ग्राम प्रधानों के साथ सांठगांठ कर 4 सालों में करोड़ों रुपए हड़पे। एफआईआर में कुल 44 आरोपी बनाए गए हैं। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना में बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया कि एमडीएम मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है। और ये गबन, इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने तुरंत संबंधित सभी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की। और अभी तक हमने इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं और इससे हमने सभी दस्तावेज़ों का आकलन किया है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है वो इस प्रकार आया है कि एमडीएम स्कीम को जो ऑनलाइन करने वाला जो कर्मचारी है वो डीसी एनडीएम जिसको कहा जाता है, वो उसका नाम फिरोज़ है जिसे गिरफ़्तार किया गया है। और उसने अपने बयान में कबूला है कि वो ये फर्जीवाड़ा करता था। जब उससे पूछा गया कि कब से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था तो उसने बताया जब से एमडीएम स्कीम यहाँ पे है लगभग तब से फर्जीवाड़ा हो रहा था। पहले थोड़ा स्केल कम था, अब स्केल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगभग 2015 से फर्जीवाड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। अभी इसके सापेक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं। उसके बयानों को तस्दीक करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि जो एक्सेल सीट प्रत्येक स्कूल को, या जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहाँ पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको पीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1000-2000 रुपये एक फ़िक्स्ड अमाउंट, एक फ़िक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है। और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहाँ से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा। इसीलिए वो कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। एफआईआर में उन्होंने 8 स्कूलों का जिक्र किया था और अभी तक की विवेचना में उस 8 स्कूलों में ऐसे पैसे ट्रांसफ़र होने के प्रूफ मिले हैं और उन्हीं का सम 2021 से, उन्हीं का योग, कुल योग 2021 से लेकर अब तक का 11 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसमें बयानों के मुताबिक 2015 से पूरा आकलन करेंगे, उसमें ये अमाउंट बढ़ने की संभावना है। और इसीलिए हम लोगों ने जो ये कार्य करता था उसको गिरफ्तार किया है। और इसके साथ साथ जो 8 स्कूल में पैसे जाते थे उनमें से कुछ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और प्रधान, ये लोग मिलकर ये काम करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो फिरोज़ अहमद है मास्टरमाइंड है, दूसरा अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, तीसरा नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है, चौथा मोहम्मद अहमदुल कादरी को गिरफ्तार किया गया है और 5वां मलिक मुनव्वर को गिरफ्तार किया गया है। और
विवेचना के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आया कि मलिक मुनव्वर और फिरोज़ अहमद दोनों मिलकर ये काम करते थे और अभी तक के पूछताछ में तो तथ्य सामने आया है, उसमें कुछ स्कूलों का ठेका यानी जो मदरसे हैं उसका ठेका फिरोज़ अहमद के पास था और मलिक मुनव्वर के पास बाकी स्कूलों का ठेका था। जो 8 स्कूल हैं उसमें बच्चे के 5 स्कूलों का ठेका कहने का मतलब कि जो पैसे जा रहे हैं उससे उनको पैसे ट्रांसफ़र कराना, बदले में कमीशन लेना, ये इसके पास था। फिरोज़ अहमद द्वारा ये बात कबूला गया है और चूँकि जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो मदरसे का है वो मोहम्मद अब्दुल कादरी है, दोनों गिरफ़्तार हुए हैं। तो दोनों के बयानों से ये बात निकल के आया है कि वहाँ पे कमीशन 25% से ज़्यादा का चल रहा था और अभी मलिक मुनव्वर जिन स्कूलों से पैसा ले रहा था इनके बयानों में अलग अलग कमीशन के रेट्स आ रहे हैं और हम लोग अभी इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। पुख्ता होने पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि मलिक मुनव्वर जो 5 स्कूलों में प्रोवाइड करते थे उसके बदले में कमीशन ये लोग लेते थे और उसके बदले में भी कमीशन मदरसों में पैसा जाता तो उसके बदले में कमीशन लिया जा रहा था। तो पूरे के पूरे इस गैंग में और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं सबके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो कि सही जगह पैसे न पहुंच के गलत जगह पैसे पहुंच रहे थे, इसको हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और साथ में जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम उस विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे। एसपी विकास कुमार ने बताया कि घोटाले का मास्टरमाइंड फिरोज अहमद है, जो एमडीएम ऑनलाइन मॉड्यूल को ऑपरेट करता था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि एमडीएम शुरू होने के समय से ही ये गड़बड़ी चल रही थी, जो अब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पुलिस इस मामले की 2015 से जांच कर रही है और जरूरत होने पर पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया है कि जिले के 2200 से 2300 स्कूलों के लिए ये प्रति बच्चे 8.17 रुपए की दर से एमडीएम भुगतान की एक्सेल शीट तैयार होती थी। ऑनलाइन भेजने से पहले फिरोज अहमद इसमें छेड़छाड़ कर हर स्कूल से 1000 रुपए से 2000 रुपए घटा देता था और यही पैसा वो अपने चुने हुए 8 स्कूलों के खातों में बढ़ाकर भेज देता था। पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें फिरोज अहमद, अशोक गुप्ता, नशीम अहमद, मोहम्मद अहमदुल कादरी और मालिक मुनव्वर शामिल हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर छापेमारी जारी है। बलरामपुर में मिड डे मील घोटाले का खुलासा शिक्षा विभाग की सतर्कता का नतीजा है। 11 करोड़ के इस हेराफेरी ने सिस्टम की कमियों को उजागर जरूर किया है, लेकिन अब कार्रवाई तेज हो गई है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।